अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने एमओडी के टेस्ट के लिए जो कि सब इंस्पेक्टर और एडी का है उसके टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, जिनके अंदर कल हमने एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने ये 20 एमसीक्यूज़ किए थे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई थी। ये तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ हैं जो कि हमने कल कर लिए हैं। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको मजीद एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ करवाने जा रही हूँ और इसके बाद आपको जीके का पोर्शन भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम जीके के मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर में से लिए गए एमसीक्यूज़ को देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 2 देखना है, इसके मजीद कुछ एमसीक्यूज़ देखने हैं ताकि आप ये पोर्शन इजीली हल कर सकें। तो आज की वीडियो का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि कंप्लीट द सीरीज 5, 11, 22, 23, 47, 95। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ और इसके साथ फिर आप 1 ऐड करते हैं। अब इसके अंदर देखें, पहला है 5, इसको आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 10। फिर आपने इसके अंदर 1 जमा कर दिया तो आंसर क्या आ गया 11, और ये 11 आपने आगे लिख दिया। इस तरह फिर आप क्या करेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा 22। फिर आप इसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23, ये आ गया 23। और इसी तरह हमने लास्ट वाला जो 95 है इससे आगे वाला ढूंढना है। तो जब आप 95, ये जो 95 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 190, और इसके अंदर जब आप 1 प्लस कर देंगे तो 191 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 191। इसके बाद सेकंड वाला एमसीक्यूज है, लाइट का कोड उन्होंने बताया हुआ है और इसके बाद हमने फ्लेम का कोड बताना है। अब लाइट का कोड कैसे बना है कि जो लाइट LIGHT, इसका हर एक जो लेटर है वो एक स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव हो गया है। यानी L है तो L की जगह पे उन्होंने क्या लिख दिया है, M लिख दिया है। फिर I है तो I का आगे वाला अल्फ़ाबेट J लिख दिया है। फिर आगे LI के आगे G है तो G का उन्होंने आगे वाला अल्फ़ाबेट H लिख दिया है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि लाइट का कोड उन्होंने ये बना दिया है और हमें कह रहे हैं कि ये फ्लेम का कोड बनाएं। तो जब हम फ्लेम के जो स्पेलिंग है अल्फ़ाबेट हैं FLAME, इसके अल्फ़ाबेट आगे वाला एक एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। यानी F के आगे G आता है तो हम G लिखेंगे, फिर L के आगे M आता है वो लिखेंगे, A के बाद B आता है वो लिखेंगे, M के बाद N आता है वो लिखेंगे, E के बाद F आता है वो लिखेंगे। तो हमारा आंसर ये D वाला करेक्ट बन जाएगा। आई होप सो कि आप एक दफ़ा प्रैक्टिस अगर अभी कर लेंगे तो आप पेपर के अंदर ईजीली इन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। इसके बाद नाज़रीन ये डायरेक्शन वाला एमसीक्यूज़ है और ये क्या है कि एक आदमी है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है, फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया है, फिर 4 किलोमीटर वो लेफ़्ट की तरफ गया है, देन उसने क्या किया है, लेफ़्ट टर्न लिया है और 10 किलोमीटर वो चला है। अब इसको आपने कैसे हल करना है, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक आदमी है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है। कल जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे तो डायरेक्शंस बताई थी, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। कल वाली वीडियो का जो लिंक है वो मैं आज की वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए थे। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहले वो नॉर्थ की तरफ गया है तो हमें पता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, तो ये हमने एरो लगा दिया ऊपर की तरफ। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है तो यहाँ से जो लेफ्ट टर्न है वो इस साइड को बनता है, यह वो 4 किलोमीटर की तरफ चला है। फिर उसने अगेन लेफ्ट टर्न लिया है और वो 10 किलोमीटर की तरफ चला है, और ये हमने लगा दिया, ये साउथ की तरफ आता है और ये 10 किलोमीटर और ये वाला 10 किलोमीटर। अब हमने इसका आंसर कैसे निकालना है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर गया है और साउथ की तरफ 10 किलोमीटर गया है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये 4 आंसर बच जाएगा। तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन है 4 किलोमीटर। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपके लिए समझना आसान हो। 2 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड साउथ वॉक्स कैंसल ईच अदर लिविंग ओनली 4 किलोमीटर डिस्टेंस टू दी वेस्ट। तो इसलिए हमारे पास 4 वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, यानी 4 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। इसके बाद आगे वाला एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट 27, 64, 81, 125। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो 27 है, 64 है और 125 है, ये परफेक्ट क्यूब्स हैं आपके पास। 27 जो है ये भी क्यूब है 3 का, 64 जो है ये भी क्यूब है, 125 भी क्यूब है, लेकिन ये जो हमारे पास 81 है ना, ये क्यूब नहीं है, तो ये इसलिए ये हमारे पास ऑड वन आउट है। कल मैंने आपको ऑड वन आउट का भी कॉन्सेप्ट बताया था कि ये जो आपको 4
4-5 चीज़ें दी होंगी, इनमें से जो डिफरेंट चीज़ होगी वो हमारे पास ऑड वन आउट होती है। यानी डिफरेंट चीज़ को हम ऑड वन आउट बोलते हैं, जो कि सीरीज़ के अंदर मैच नहीं कर रही होती, इसके अंदर सीक्वेंस के साथ नहीं चल रही होती, जैसे बाकी सीरीज़ चल रही हैं, तो वो हमारे पास ऑड वन आउट यानी कि डिफरेंट हो जाती है। इसके बाद नाज़रीन ये ब्लड रिलेशन का एमसीक्यूज़ है। ये पूरे का पूरा एमसीक्यूज़ आप लोगों ने इसको खुद करना है, नहीं तो मैं लास्ट पे आपको बता दूंगी कि आपने कैसे हल करना है और इसका क्या सीन है। इसके बाद हमारे पास 6 वाला एमसीक्यूज़ है। इफ़ ए इज़ टालर देन बी बट शॉर्टर देन सी एंड डी इज़ शॉर्टर देन बी बट टालर देन ई, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। आपने घबराना नहीं है, बहुत ही आसान एमसीक्यूज़ है। आपने बस क्या करना है, इसका इस तरीके से सीक्वेंस बना लेना है। ये ऑर्डर बनेगा, यानी सी सबसे बड़ा है, ए उससे छोटा है, बी उससे छोटा है, डी उससे छोटा है, ई उससे छोटा है। तो हमसे उन्होंने शॉर्ट टेस्ट पूछा है, यानी सबसे छोटा कौन है, तो वो है ई। अब क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मैं नज़र दौड़ा के आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास ए इज़ टालर देन बी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ए और बी लिख देंगे, और वो कह रहे हैं कि जो ए है ये टालर है, यानी कि ए बड़ा है, तो हम ऐसे इसकी तरफ ये लगा देंगे। तो ये इतना हमने इसको हल कर लिया। फिर वो कहते हैं बट शॉर्टर देन सी, जो बी है वो सी से छोटा है, इट्स मीन कि जो सी है वो इससे भी बड़ा है। तो फिर हमने क्या किया, इसका सी वाला एरो लगा दिया, यानी जो ए है, ए और बी है, इससे सी बड़ा है, तो ये जो ए है सी है, ये बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया, यानी ये दोनों से बड़ा है। इतना हमने कर लिया। फिर इसके बाद आगे वाली स्टेटमेंट है कि जो डी है ये शॉर्टर है बी से, लेकिन जो बी है वो टालर है ई से। अब हमें कह रहे हैं कि जो डी है ना वो बी से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये बी और डी इन दोनों के दरमियान एक साइन लगाएंगे कि जो बी है ये बड़ा है, डी जो है वो छोटा है। और फिर उन्होंने एंड पे कहा है कि जो ई है ना हमारे पास, ये डी से छोटा है, तो ये जो डी और ई है इनके दरमियान ये वाला साइन आएगा। तो ये ऑर्डर हमने जब बना लिया, तो कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको हल कर लेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा है शॉर्टेस्ट, यानी सबसे छोटा कौन है, तो वो हमारे पास है ई वाला। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसको प्रैक्टिस कर लें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद 7 वाला एमसीक्यू, विच नंबर कम्स नेक्स्ट 1, 4, 9, 16, 25। तो इसमें बताया गया है कि जो हर एक कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है ना, उसका इन्होंने क्या किया हुआ है, स्केयर लिया हुआ है। 1 का स्केयर 1 होता है, फिर ये जो 4 है ये 2 का स्केयर है, फिर ये जो 9 है ये 3 का स्केयर है, फिर ये जो 16 है ये 4 का स्केयर है, 25 ये 5 का स्केयर है। आगे 6 का स्केयर हम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, और 6 का स्केयर क्या होता है, 36, 6 6 36। इसके बाद आगे 8 वाला एमसीक्यूज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का ये क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि अगर प्लस का साइन है ना तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होगा, और अगर माइनस का साइन है ना तो इसका मतलब है कि ये डिवाइड होगा, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब है ये प्लस होगा, और अगर डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब है कि ये माइनस होगा। ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही मज़े का और ईजी सा क्वेश्चन है। आपने बस क्या करना है कि ये जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है ना, इसके साइंस आपने चेंज करने हैं। प्लस का उन्होंने क्या मतलब बताया था, मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर मल्टीप्लाई का उन्होंने आंसर क्या बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है, तो फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो इस तरह ये जब आप साइन चेंज करेंगे ना तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। ये आपने साइन चेंज किए, फिर आपने जब इसको हल किया तो फिर आंसर आ गया 45। यहाँ पे आपने वो वाला रूल इस्तेमाल करना है कि पहले डिवाइड होता है, डी मैथ्स का रूल आपने पढ़ा होगा। ये इस तरह का जब आपके पास चीज़ आ जाती है तो आपने डी मैथ्स का रूल लगाना होता है। ये डी मैथ्स का रूल क्या है कि सबसे पहले आपके पास डिवीजन का अमल होगा, इसका मतलब है डिवीजन, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है एडिशन, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। यानी अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है, और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। इसको आप याद कर लें और बहुत सारे एमसीक्यूज़ के अंदर आपकी ये मदद करेगा। इसके बाद नाज़रीन आगे वाला एमसीक्यूज है, इस तरह का हमने एक कल भी किया था। स्टेटमेंट है सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। तो एक उन्होंने कंक्लूजन 1 दिया है कि सम डॉक्टर्स आर रिच, लेकिन ये कहीं से भी प्रूफ नहीं हो रहा क्योंकि जो सम डॉक्टर्स हैं वो फूल्स हैं। और फिर दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है सम रिच आर डॉक्टर्स, नो सम रिच आर फूल। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, जो दोनों कंक्लूजन उन्होंने निकाले हैं इस स्टेटमेंट को लेकर वो दोनों के दोनों गलत हैं,
हैं, यानी कि उन्होंने सही नहीं लिखे, यानी कोई भी फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि नीदर 1 और 2 फॉलोज, यानी कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है डॉक्टर रिच के स्टेटमेंट के दरमियान, इसलिए कोई भी एक कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे हल होते हैं, तो कल वाली वीडियो के अंदर हमने जो पार्ट 1 है उसके अंदर इसको देखा था, आप वो जाके वॉच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगी मैं। इसके बाद 10 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, अरेंज इन ऑर्डर। अब कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले हमारे पास होता है फॉरेस्ट, उसके अंदर से हम लेते हैं ट्रीज़ को, फिर ट्रीज से हमारे पास वुड आती है और वुड के बाद हमारे पास फर्नीचर बनता है, यानी ये वाला जो ऑर्डर है ये ठीक बन रहा है। पहले फॉरेस्ट आया, फिर ट्री आया, फिर वुड आया, फिर उसमें से फर्नीचर बना। तो ये 2 4 3 1 ये वाला ऑर्डर हमारे पास करेक्ट है। तो ये मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इसकी समझ ना आई हो, क्योंकि पहले फर्नीचर से तो हम फॉरेस्ट बनाते नहीं हैं, वुड से तो हम फॉरेस्ट बनाते नहीं हैं या ट्रीज़ बनाते नहीं हैं। तो पहले फॉरेस्ट आता है, फिर ट्रीज़ आते हैं, फिर वुड आता है, फिर फर्नीचर आते हैं। इसके बाद नाज़रीन आगे वाला एमसीक्यूज है हमारे पास है, इन ए रो ऑफ 30 स्टूडेंट अहमद इज 14th फ्राम लेफ्ट, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्राम द राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एक रो है, इसमें से टोटल क्या है 30 स्टूडेंट है। लेट अस सपोज यहाँ पे जो है वो अहमद है और इसकी क्या है ये 14th पोजीशन है और ये है लेफ्ट वाली साइड से, ये आपकी लेफ्ट वाली साइड है यहाँ से, तो टोटल यहाँ तक 30 है। अब वो कह रहे हैं कि ये 14th है और अगर जब हम इसको यहाँ से काउंट करते हैं तो ये कौन सी पोजीशन बनती है, तो आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, ये 17th वाली पोजीशन बनती है ये वाली जो है। तो इसलिए ये हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसकी 17th पोजीशन है। इसके बाद 12 वाला एमसीक्यूज है, डे सीक्वेंस का एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ टुडे इज़ फ्राइडे व्हाट डे विल इट आफ्टर 61 डेज, यानी आज फ्राइडे है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो हमें पता है कि जब भी हमने दिन निकालना होता है तो हम उसको 7 के साथ डिवाइड करते हैं, 7 दिन के बाद दिन अपना रिपीट होता है। तो आज अगर फ्राइडे है तो 61 को हम क्या करेंगे 7 के ऊपर डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको 7 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 5 रिमाइंडर बनता है, यानी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है रिमाइंडर बचता है 5 का, यानी 61 है। फिर जब हमने इसको 7 पे डिवाइड किया तो ये जितने भी डिवाइड होता है नीचे हमारे पास बच जाता है 5। अब इसका मतलब है कि 5 दिन तक यानी इसके अंदर फ्राइडे आता है, यानी जो हमारे पास दिन बनता है 5 दिन प्लस ये हमारे पास है फ्राइडे। लेकिन हमें चाहिए 5 दिन के बाद वाला, तो हम 5 दिन इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। इसके बाद नाज़रीन आगे एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिलेक्ट दी एनालॉजी। मून है तो हमें पता है कि ये मून सैटेलाइट है, इसी तरह जो अर्थ है हमारे पास ये एक प्लैनेट है, तो इसलिए ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जिस तरह मून सैटेलाइट है इन द सेम वे जो अर्थ है वो हमारे पास प्लैनेट है। ये 13 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद आगे जो 20 में से रहते हैं वो आप लोग खुद करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा या फिर खुद सर्च करके उसको कर लीजिएगा। ये 14 वाला एमसीक्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद ये हमारे पास है 15 वाला एमसीक्यूज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए इसको हल करना आसान हो। इसके बाद नाज़रीन ये है 15 वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद ये है हमारे पास 16 वाला एमसीक्यूज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ पे गलत है, आप इसको खुद सर्च करिएगा। इसके बाद नाज़रीन ये 17 वाला एमसीक्यूज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मज़े का क्वेश्चन है। इसके बाद 18 वाला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको ईजीली इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके बाद नाज़रीन ये 19 वाला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये लास्ट वाला 20 वाला एमसीक्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज हमने 20 एमसीक्यूज किए हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, और ये है जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 12 है,
मैं थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये है, यहाँ से आज हमने स्टार्ट किया है कंप्लीट द सीरीज़। ये आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन था और ये जो ऊपर वाले 20 क्वेश्चंस हैं ना, ये हमने कल की वीडियो के अंदर कर लिए हैं और इसके भी एक्सप्लेनेशन वगैरह साथ लिखी हुई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसके अंदर मैं आपको जीके के एमसीक्यूज़ बताऊँगी ताकि आपका जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। और ये जीके के हमारे 30 एमसीक्यूज़ होंगे टोटल, जो मैं आपको पार्ट 3 वाली वीडियो के अंदर बताऊंगी। और ये मैंने टोटल एक पीडीएफ बना दी है, ये तकरीबन 18 पेजेस की पीडीएफ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं अपनी जीमेल का जो जीमेल है उसका एड्रेस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, तो आप उस पर रब्ता करके ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं जीके वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।